चलिए क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर थ्रो किया गया है, इनिशियल स्पीड दी हुई है और ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है। हमें दो चीजें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट और उस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की अपवर्ड वेलोसिटी मोमेंटरीली 0 हो जाती है। वही कंडीशन हमें टाइम निकलने का हैंडल दे देती है। अब हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करते हैं क्योंकि इसमें टाइम डायरेक्टली आता है। इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेविटी को सब्ट्रैक्ट करते करते टॉप पर वेलोसिटी 0 सेट कर देंगे। इस फॉर्मूला से टाइम जल्दी निकल जाता है क्योंकि वर्सेस टॉप पर 0 होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर v 0 होता है, u 20 है और g 10 है। अब बस टाइम के लिए सॉल्व करते हैं। दोनों साइड्स इक्वल रखना है, इसलिए जो ऑपरेशन एक साइड पर वही दूसरी साइड पर भी वैलिड होता है। टॉप पर वेलोसिटी 0 सेट करना ही की स्टेप है। अब 10t को लेफ्ट ले जाते हैं या 20 को राइट ले जाते हैं, दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। एंड गोल t को अकेला करना है ताकि टाइम मिल जाए। दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड करते ही t मिल जाएगा। यूनिट्स सेकंड्स आएंगी क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो टाइम देता है। ये टाइम है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का। अब मैक्सिमम हाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन बेस्ट रहेगी क्योंकि h डायरेक्टली मिलता है। हम वही टाइम यूज करेंगे जो अभी निकला ताकि मोशन कंसिस्टेंट रहे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान रहे g नीचे की एक्सेलरेशन है। इस फॉर्मूला में माइनस ऑलरेडी स्लो डाउन शो कर रहा है, इसलिए g का मैग्नीट्यूड 10 ही रखेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट 40 आता है और सेकंड पार्ट 20। डिफरेंस 20, मतलब हाइट 20 मीटर्स। ये सेंसिबल भी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के साथ हाइट बहुत ह्यूज नहीं जाएगी। ये मैक्सिमम हाइट है। क्विक चेक के लिए एक और इक्वेशन देख सकते हैं। टॉप पर चूंकि 0 होता है तो u स्क्वायर्ड से 2gh अब्सॉर्ब करके 0 आना चाहिए। इससे h का सेम आंसर आता है, सो हम कॉन्फिडेंट है। फाइनल आंसर, हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम 2 सेकेंड्स है और मैक्सिमम हाइट 20 मीटर्स है। दोनों रिजल्ट्स एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, सो काम कंप्लीट।